मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। एक सुनहरे दिन मैं खिड़की के पास बैठा था, रोबोट के बारे में एक किताब में खोया हुआ। उस किताब में रंग बिरंगे चित्र थे रोबोट्स के, जो अद्भुत काम कर रहे थे। एक रोबोट पार्क साफ कर रहा था, एक रोबोट बच्चों को सड़क पार करा रहा था। रोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश मेरा भी एक रोबोट दोस्त होता। रोहन ने सोचा कि उसका एक रोबोट हो जो उसके साथ खेले, एक रोबोट जो कभी भी कैच या लुका छिपी खेलने से मना न करे, एक रोबोट जो हमेशा उसकी कहानियां सुनने और उसके सपने बांटने के लिए मौजूद रहे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए उन कारनामों की कल्पना करने लगा जो वे एक साथ करेंगे। रोहन, कितना सुहाना दिन है, क्यों नहीं तुम बाहर जाकर खेलते हो? रोहन ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उसका मन अभी भी रोबोट के सपनों से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसकी मां सही कह रही है। ऐसा प्यारा दिन घर के अंदर बिताना बेकार था। उसने जल्दी से अपने जूते पहने और बाहर भागा। गली के उस पार खेल के मैदान में उसने अपने दोनों सबसे अच्छे दोस्तों अन्या और कबीर को खेलते हुए देखा। अन्या कबीर को झूला झुला रही थी। दोनों हंस रहे थे। रोहन का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। अरे रोहन, इधर आओ, हमारे साथ खेलो। रोहन अपनी रोबोट की किताब हाथ में लिए हुए उनकी ओर भागा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। सोचो मैं क्या पीआर रच रहा हूँ। यह एक रोबोट बनाने की किताब है, उसने उत्साह से कहा, उन्हें किताब दिखाते हुए। यहाँ देखो, इसमें कितने सारे रोबोट के डिजाइन हैं। अन्या और कबीर ने दिलचस्पी से तस्वीरों को देखा। वे हर पन्ने को ध्यान से देख रहे थे, जैसे वे किसी जादुई दुनिया में खो गए हों। रोबोट, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं? रोहन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम भी एक शानदार रोबोट बना सकते हैं। काश हम अपना खुद का रोबोट बना पाते, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सोचो, अगर हमारा रोबोट चलने लगे और हमसे बातें करे। अन्या, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहती थी, मुस्कुराई। हम कर सकते हैं, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें। क्यों नहीं, हम कर सकते हैं, उसने घोषणा की। हमारे पास सब कुछ है, किताब, सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा उत्साह। कबीर हालांकि पहले तो थोड़ा झिझका। क्या हम सच में ये कर सकते हैं, उसने संदेह से पूछा, लेकिन जल्द ही उनके उत्साह से जीत गया। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। हाँ, वो मान गया। यह तो कमाल होगा, हमारा खुद का रोबोट जो हमारे निर्देशों का पालन करेगा। तीनों दोस्त, उनके दिमाग में विचार घूम रहे थे। हम इसे कैसे शुरू करें, अन्या ने पूछा। उन्होंने अपने रोबोट बनाने के साहसिक कार्य की योजना बनाना शुरू कर दी। पहले हमें एक योजना बनानी होगी, रोहन ने सुझाव दिया। फिर हम सामग्री इकट्ठा करेंगे और काम शुरू करेंगे। हमारे पास कुछ पुरानी खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कबीर ने कहा। हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और हम अपने माता पिता से भी मदद मांग सकते हैं, अन्या ने जोड़ा। वे हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इस तरह तीनों दोस्तों ने अपने रोबोट बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी। सबसे पहले हमें पुर्जे इकट्ठा करने होंगे, रोहन ने उत्साह से कहा। हमें तार, बैटरी, लाइट्स और बहुत कुछ चाहिए होगा, रोहन ने सोचते हुए कहा। तार, बैटरी, लाइट्स और शायद कुछ मोटर्स भी। अन्या ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। हमें कुछ और भी चाहिए होगा, जैसे कि स्विच और सर्किट बोर्ड। मुझे एक जगह पता है, अन्या ने अचानक कहा। उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, श्री शर्मा की दुकान, वहाँ हमें सब कुछ मिल जाएगा। श्री शर्मा उनके मोहल्ले के कोने में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। यह दुकान उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। ये गैजेट्स और उपकरणों का खजाना था, जहां हर कोने में कुछ नया और रोमांचक मिलता था। पुराने रेडियो से लेकर रंगीन एलईडी लाइटों तक सब कुछ से भरा हुआ। यहाँ तक कि कुछ पुराने विंटेज उपकरण भी थे। बच्चे श्री शर्मा की दुकान की ओर दौड़े। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी। हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। दुकान के अंदर जाते ही वे चारों ओर देखने लगे। जब उन्होंने श्री शर्मा को अपने रोबोट बनाने की परियोजना के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों की योजना को ध्यान से सुना और उनकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने उन्हें जरूरत के सभी पुर्जे खोजने में मदद की
और यह भी बताया कि कौन सा पुर्जा किस काम आएगा। धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए समझाया कि हर एक क्या करता है। बच्चों ने ध्यान से सुना और अपने सवाल पूछे। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनके दिमाग में पहले से ही उनके रोबोट के टुकड़े जुड़ रहे थे। वे अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थे। उनके हाथों ने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया और वे अपने रोबोट के हिस्सों को जोड़ने लगे। हर एक पुर्जा उनके सपनों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण था। बच्चों ने मिलकर काम किया, अपने विचार साझा किए और एक दूसरे की मदद की। यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। अंत में उनका रोबोट तैयार हो गया। बच्चों ने खुशी से झूमते हुए अपने प्रोजेक्ट का जश्न मनाया। यह उनके लिए एक यादगार दिन था। पुर्जों से भरा एक बैग लेकर हम मेरे घर पहुंचे। हमने फर्श पर एक पुरानी चादर बिछाई, ध्यान से अपने खजाने को बिछाया। हर रंग के तार, चमकदार बैटरी, टिमटिमाती एलईडी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का एक अद्भुत संग्रह। S3 रोहन का तहखाना, जो आमतौर पर पुराने खिलौने और बक्से रखने के काम आता था, हमारी वर्कशॉप में बदल गया। घंटों तक बच्चे अथक परिश्रम करते रहे। हर गुजरते मिनट के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। अपनी किताब के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने तारों को जोड़ा। अपनी फुर्तीली उंगलियों से मैंने सर्किट को सोल्डर किया। और मैंने, समूह के कलाकार ने हमारे रोबोट के चेहरे के लिए डिजाइन बनाए। उनकी टीम वर्क बहुत अच्छा था। हर कोई इस प्रोजेक्ट में अपना अनोखा हुनर दे रहा था। आखिरकार दिनों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद सच्चाई का क्षण आ गया। सांस रोककर मैंने आखिरी तार जोड़ा। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। मेरी आंखें प्रत्याशा से बड़ी हो गई थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, देखने के लिए बहुत घबराया हुआ था। अचानक घूमने की आवाज आई। उसके बाद एक धीमी बीप की आवाज आई। फिर धीरे धीरे उनकी रचना में जान आ गई। यह काम करता है। हम खुशी से झूम उठे। हमारे चेहरे गर्व से चमक रहे थे। नरेटर रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज अविश्वास और खुशी से भर गई। हमने कर दिखाया। हमने अपना खुद का रोबोट बनाया था। हमने अपने रोबोट का नाम रोबो दोस्त रखा, जिसका मतलब हिंदी में रोबोट दोस्त होता है। रोबो दोस्त अपने नाम के अनुरूप जल्दी ही हमारे छोटे से समुदाय का प्रिय सदस्य बन गया। उसने हमारी बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती गुप्ता को उनकी किराने का सामान ले जाने में मदद की। वह पार्क में छोटे बच्चों के साथ लुका छिपी खेलता था। उसकी टिमटिमाती रोशनी मजे को और बढ़ा देती थी। रोबो दोस्त ने दुकान पर मेरी भी मदद की, अपने नए लगे ग्रिपर से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को छांटने में। शहर में हर कोई बच्चों की रचना और उनकी प्रतिभा को देखकर हैरान था। हमें एहसास हुआ कि हमारा रोबोट सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि एक मददगार था, जो अपने आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी और मदद लाता था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रोहन, अन्या और कबीर बरामदे में झूले पर बैठे थे। रोबो दोस्त उनके बीच में बैठा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी बच्चे के दिल को खुशी से भर दे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में चमक थी। रोबो दोस्त, जो उनके साथ हर पल बिताता था, उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने रात के आकाश की ओर देखा, जो लाखों टिमटिमाते तारों से सजा हुआ था। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। हर तारा एक नई कहानी कह रहा था और वे उन कहानियों में खो गए थे। हमारा रोबो दोस्त कमाल का है। वह न केवल हमारे साथ खेलता है, बल्कि हमें नई नई चीजें भी सिखाता है। जरा सोचो, वह क्या क्या कर सकता है। वह हमें सितारों के बारे में बता सकता है, हमें नई तकनीक सिखा सकता है और यहाँ तक कि हमारे साथ नए नए आविष्कार भी कर सकता है। अन्या ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। वह रोबो दोस्त की क्षमताओं से बहुत प्रभावित थी। मैं चुपचाप सिर हिलाता रहा। मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे यकीन था कि हमारे रोबो दोस्त के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। वह जानता था कि उनका रोमांच अभी शुरू ही हुआ है। सितारों की इस रात में उनके सपने और भी बड़े हो गए वे। साथ मिलकर अपने रोबोट दोस्त के साथ वे कुछ भी हासिल कर सकते थे। वे नई जगहों की खोज करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। वे अन्वेषण करेंगे, वे आविष्कार करेंगे, वे एक फर्क लाएंगे, एक नेक काम, एक मददगार इशारा, एक समय में एक साहसिक कार्य। हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आता था और वे हर पल का आनंद लेते थे। और जैसे ही वे वहां बैठे थे, सितारों की मंद चमक में नहाए हुए उनकी हंसी रात में गूंज रही थी, अनंत संभावनाओं के वादे और सच्ची दोस्ती के जादू से भरी हुई। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उनके दिलों में बड़े सपने थे और उनके साथ उनका रोबो दोस्त था, जो उन सपनों को साकार करने में उनकी मदद करेगा।